आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम हास में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शटरिंग के मतलब कि जब भी आप घर बनाना शुरू करते हैं तो ये बहुत ही बुनियादी चीज़ है और जो आपकी ये टीम है शटरिंग वाली, इससे आपका हर सूरत वास्ता पड़ना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि शटरिंग की टोटल कितनी इकसाम हैं और इसके अलावा साथ साथ आपको उन इकसाम के रेट भी जो आपसे आपकी लेबर चार्ज करेगी वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताए जाएंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो बराए करम इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अभी बात करते हैं शटरिंग की इकसाम की। पाकिस्तान के अंदर अगर कॉमन शटरिंग की इकसाम देखी जाए तो 3 बेसिक इकसाम हैं। इसमें एक कच्ची शटरिंग है और इसके अलावा प्लाई वाली शटरिंग है और एक स्टील वाली शटरिंग है। जो कच्ची शटरिंग है इसमें बलियां और फटे वगैरह इस्तेमाल होते हैं। इसमें 6 इंची के और 8 इंची के फटे और मोस्टली 6 इंची के इस्तेमाल किए जाते हैं। उनकी जो लेंथ है वो मुख्तलिफ होती है। बाज़ फटे 6 फुट के होंगे, बाज़ 8 फुट के होंगे। इस तरह उनके मुख्तलिफ साइज़ अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा वो बलियां वगैरह नीचे टेकन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और शटरिंग की जो दूसरी किस्म है वो पक्की शटरिंग या प्लाई वाली शटरिंग है। इसमें जो फटियों की जगह वो प्रॉपर बोर्ड इस्तेमाल करते हैं और उसका साइज़ होता है 4x8 का। जो नीचे बलियां हैं वो सेम ही इस्तेमाल की जाती हैं। अभी अगर इन दोनों में फ़र्क को देखा जाए तो जो कच्ची शटरिंग है उसमें शटरिंग इतनी सफाई के साथ सामने नहीं आती जब शटरिंग खुलती है, जबकि प्लाई वाली शटरिंग अगर आप कराएंगे तो उसमें शटरिंग में सफाई काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है। इस वजह से ज़्यादातर लोग इसको पसंद करते हैं कि ये साफ़ सुथरी होती है खुलने के बाद। और इसके साथ साथ ज़्यादातर लोग ये भी करते हैं कि प्लाई वाली शटरिंग करवाने के बाद फिर दोबारा छत को नीचे से सीलिंग जो साइड है वो प्लस्तर नहीं करवाते। इस तरह उनकी 15-20 रुपए की पर स्क्वायर फुट के हिसाब से बचत हो जाती है और टाइम की भी इसके साथ साथ उनकी बचत हो जाती है। और सिर्फ दीवारों को प्लस्तर करवाते हैं और जो उसके बाद दीवारों को प्लस्तर कराने के बाद फिर वो बाकी घर को सीलिंग करवा लेते हैं। तो वो जो थोड़ी बहुत ही रफनेस होती है शटरिंग के अंदर वो भी बिल्कुल छुप जाती है और फिर वो नज़र नहीं आती। और शटरिंग की जो तीसरी किस्म है उसमें आप देखिए कि वो लोहे की शटरिंग है। उसमें लोहे की प्लेट्स इस्तेमाल की जाती हैं। 3x4 की साइज़ की प्लेटें भी होती हैं और इसमें 2 या 3 साइज़ की वो प्लेटें इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जो नीचे से इसको टेकें दी जाती हैं, वैसे दूसरी शटरिंग जो है कच्ची शटरिंग या प्लाई वाली शटरिंग में तो बलियां इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन जो स्टील वाली शटरिंग है उसके नीचे प्रॉपर स्टील के पाइप्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ज़्यादा फाइन काम जहाँ पर करना हो वहाँ पर ये इस्तेमाल की जाती है। इसका रेट बहुत ज़्यादा है कच्ची शटरिंग या प्लाई की शटरिंग के मुकाबले में। अभी बात करते हैं कि शटरिंग के जो रेट्स हैं वो क्या हैं। जो आपकी कच्ची शटरिंग है वो आजकल 2023 में 24 रुपये या मैक्सिमम 25 रुपये आपसे चार्ज करेगा पर स्क्वायर फुट के हिसाब से। लेकिन जो प्लाई वाली शटरिंग है उसके 48 या 50 रुपये आपसे चार्ज करेगा आपका शटरिंग वाला। आमतौर से जो ग्रे स्ट्रक्चर का ठेका दिया जाता है तो ये ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है कि वो शटरिंग खुद ही उसका शटरिंग वाले का भी बंदोबस्त करता है और सारी शटरिंग करवाता है और फिर वापस खुलवाना हर तरह का जितना भी हेडिक है वो ठेकेदार का है। लेकिन अगर आप खुद काम करवा रहे हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि शटरिंग वाले के साथ हमने डील कैसे करनी है और कौन कौन सा काम इसमें आपके ज़िम्मे है और कौन कौन सा काम उसके ज़िम्मे है। क्योंकि अक्सर कारीगर मैंने देखा है कि काम के दौरान आकर जब काम शुरू कर लेते हैं तो वो फिर कहते हैं कि ये वाला फलां काम तो हमारे ज़िम्मे नहीं था, ये आप बेशक मार्केट में पूछ लें, ये मालिक के ज़िम्मे होता है। तो इस तरह जो मालिक जो मकान बना रहा होता है उसके लिए ये एक दर्द सर बन जाता है। ऑलरेडी मैंने इनके साथ एक डील कर ली है और अब ये मेरे लिए इजाफी बाज़ दफ़ा शटरिंग वाले आते हैं और जब फाइनल लेंटर वगैरह डाल जाता है तो फिर जब वो पैमाइश मारते हैं अपने काम की तो उसमें वो जो खड़ी पट्टी लगाते हैं यानी जो रोकें लगाते हैं उसको भी वो शटरिंग की पैमाइश के अंदर शामिल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर 5 इंची या 6 इंची का फटा उन्होंने पूरे ऊपर छत पर साइडों पर लगाया लेंटर के लिए ताकि कंक्रीट को रोका जा सके और उसको एक प्रॉपर शेप दी जा सके। वो होशियारी करते हैं इस तरह ताकि हमारे कुछ ना कुछ मालिक की तरफ इजाफी पैसे बन जाएं, जबकि ऐसा नहीं है। उनको प्रॉपर सीधा छत की पैमाइश के मुताबिक आपने पैसे देने हैं। तो रोक इन्होंने लगाई है, अगर उसको भी वो पैमाइश के अंदर डालने की कोशिश करें कि ये 6 इंच इस तरफ से, 6 इंच इस तरफ से, 6 इंच फलां तरफ से, 6 इंच फलां तरफ से, तो वो जो है वो बिल्कुल नाजायज़ कर रहे हैं। उनको आपने किसी सूरत भी इस चीज़ के पैसे नहीं देने। अभी बात कर लेते हैं कि जो पिलर्स वगैरह आप बनाते हैं, जो घर के अंदर पिलर्स होते हैं उनके गिर्द भी शटरिंग लगती है, तो उसके वो पैसे किस तरीके से आपसे चार्ज करेंगे। अगर वो पिलर चारों साइडों से उन्होंने शटरिंग लगाकर पिलर खड़ा किया है तो फिर वो चारों साइडों की ही पैमाइश आपसे लेंगे।
मिसाल के तौर पर एक पिलर है जो कि आज़ाद है, जिसको शटरिंग वालों ने चारों साइडों से शटरिंग लगाई है, तो उसकी 9 इंच एक तरफ से, 9 इंच दूसरी तरफ से 18 और फिर 18, यानी 4 साइडें 9 इंच की होगी उसकी, यानी 3 फुट। वो 1 फुट हाइट का जो पिलर होगा, यानी अगर 11 फुट आपका टोटल पिलर है तो वो आपसे 33 फुट के पैसे आपसे चार्ज करेंगे। लेकिन अगर कोई पिलर आपका दीवार के अंदर है तो वो भी आपसे 1.5 फुट एक साइड की शटरिंग और 1.5 फुट दूसरी साइड की शटरिंग के लिहाज से आपसे पैसे वो चार्ज करेंगे, क्योंकि उन्होंने फटियां 1.5 फुट एक तरफ लगानी है और 1.5 फुट दूसरी तरफ लगानी है। तो इस तरह वो उनकी पैमाइश इस तरह बन जाएगी, यानी ख्वाह पिलर आज़ाद हो या दीवार के अंदर हो, दोनों तरीक़ों से जब वो फटियाँ लगाएंगे तो वो आपसे पैसे उसी हिसाब से ही चार्ज करेंगे। यानी 11 फुट हाइट का जो पिलर आपका आएगा या 10 फुट हाइट का आएगा तो 10 ज़रब 3, 11 ज़रब 3 यानी 30 फुट या 40 फुट के फी पिलर के हिसाब से वो आपसे पैसे चार्ज करेंगे। किस्सा मुख्तसर ये कि जहाँ जहाँ उनकी फट्टी लगती है वहाँ वहाँ वो उसको पैमाइश में शामिल करते हैं। ये बात आमतौर से नए मकान बनाने वालों को नहीं पता होती और फिर वो ये वजह तनाज़ा बन जाती है। बाद दफ़ा मालिक जो है वो अड़ी लगा देते हैं कि नहीं हम तो आपको 1 फुट के पैसे देंगे। तो इस तरह नहीं होता, बल्कि मैं आपको एडवांस बता रहा हूं कि आपको उस तरह 3 फुट के पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो छत के ऊपर जाकर होशियारी करें तो छत की जो रोक है या किसी जगह भी वो रोक लगाते हैं तो वो उसकी पैमाइश उसमें शामिल नहीं होगी, बल्कि टोटल एक स्लैब है, बिलफर्ज वो 25 फुट चौड़ी है और 50 फुट लंबी है, तो वो आपके 1250 मरबा फुट बन जाएंगे। आपने उनको 1250 स्क्वायर फुट के हिसाब से ही पैसे देने होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो मालूमात से भरपूर लगी है तो बराए करम से लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।